आइए मैं प्रारंभ करती हूँ महर्षि दयानंद सरस्वती जी की उस परिपाटी से। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्नयासुभ। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, वक्तागण, सम्मुख उपस्थित इस देश के सभी उभरते हुए युवा साथियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति। मुझसे पूर्व जो सत्र चल रहा था, मुझे देख करके बड़ा हर्ष हुआ और मैं बहुत प्रभावित भी हुई कि मेरे देश का युवा केवल सड़कों पर टायर नहीं घिस रहा है, मेरे देश का युवा सदन में बैठ करके क्वेश्चनिंग भी कर रहा है और आंसर भी दे रहा है। इसलिए मैं बहुत प्रभावित हुई आपको देख करके। आप साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे लिए भी एक आयोजक मंडल ने विषय निर्धारित किया था, लेकिन उससे पूर्व उस पर चर्चा हो चुकी है। दोनों तरफ से अपोजिशन ने भी उत्तर दिया है, प्रश्न किया है और सामने से भी उत्तर आए हैं। जब चर्चा चल रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, मैंने बड़े ध्यान से सुना तो मुझे लगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी उठ कर के आए जिनका कोई मुझे लगता है लॉजिक भी आज के टाइम पे नहीं है। मैं किसी को टॉन्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन देखिए, सुनिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। एक परिवार के अंदर 4 लोग रहते हैं और चारों के लिए यदि अलग अलग नियम होंगे तो ये वो परिवार कैसे संचालित हो पाएगा, कैसे अच्छे से चल पाएगा? आप खुद विचार कीजिए। 4 भाई एक परिवार के अंदर रह रहे हैं और चारों के लिए उसके पिता ने अलग अलग रूल्स बना रखे हैं। क्या उनमें आपस में मतभेद नहीं होगा? और आप द्वेष को एक साइड रख करके, अपनी ईर्ष्या को एक साइड रख करके लॉयल्टी के साथ ये मुझे विचार दीजिए, आप खुद से क्वेश्चन कीजिए कि जो यूसीसी जैसा कानून हमारे देश में लाया जा रहा है, ये कहाँ गलत है? माइनॉरिटीज के साथ गलत कहाँ हो रहा है? और मैं डायरेक्टली कहती हूँ, बिल्कुल भी डरते हुए ये बात नहीं बोलती कि इस देश में गोवा जैसे राज्य में पहले से यूसीसी लागू है, वहाँ जो मेजॉरिटी में क्रिश्चियंस हैं उन्होंने कोई क्वेश्चन उठाया ही नहीं है। हमारे देश के अंदर सिख भी रहते हैं, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया है। लेकिन पता नहीं कुछ तथाकथित लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमें पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ही चलना है। वो पता नहीं अरब के कानून को भारत में क्यों लागू करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे आज प्रश्न करना चाहती हूँ, सबको नहीं कहती, पूरी कम्युनिटी को मैं गुनहगार नहीं बता रही हूं, कुछ लोगों को मैं बता रही हूं। कुछ लोग कहते हैं कि हम शरिया के अकॉर्डिंग चलेंगे, मैं खुल करके बोल रही हूं इस बात को। वो कहते हैं शरिया के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूं, जब इसी देश के अंदर यूसीसी जैसा कानून लाया जाता है, शादी, तलाक, बच्चा, गोद लेना, संपत्ति जैसी चीजों के लिए सेम कानून लाया जा रहा है सभी कम्युनिटी के लिए, तो आप कह रहे हो नहीं, हम अपनी पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे। आप जब जाकर के प्रश्न क्यों नहीं उठाते, जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी स्पेशल कम्युनिटी के व्यक्ति को सजा दी जाती है, आप क्यों नहीं कहते कि सजा हमारे स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग देनी चाहिए? शरिया में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आंख से गलत देख रहा है तो आंख फोड़ दो, क्यों नहीं वहां जाकर के क्वेश्चन उठाया जा रहा है? शरिया के अकॉर्डिंग यदि आप इस देश को चलाओगे तो नहीं चल पाएगा। और मैं मानती हूं माइनॉरिटी के साथ ये आपका सदन नहीं चल रहा है, स्पेशली यू सदन नहीं चल रहा आपका। I'm not a MP, I'm not a MP, I'm a speaker here, you have to respect me now. Just sit down, just sit down, just sit down, I say. मैंने कहा कि वो चाहते हैं कि शरिया के अकॉर्डिंग या अपने किसी भी पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग क्यों चलाना चाहते हो? यदि एक कानून से हर कम्युनिटी के व्यक्ति को चलाया जा रहा है तो गलत क्या है? प्रश्न मेरा आप लोगों से ये है, इसमें क्या गलत है? यदि कह रहे हैं कि विवाह के, और मैं जानती हूं ये जो यूसीसी जैसा लॉ लाया जा रहा है ना, स्पेशल कम्युनिटी के हर व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर रहा, इसमें महिलाएं दली जाती हैं। और मैं स्पेशली यदि मुस्लिम महिलाओं की भी बात करूं तो जब 3 तलाक अबॉलिश हुआ तो किसी भी महिला ने विरोध नहीं किया था, पुरुष विरोध करने वाले थे। और आज भी उस स्पेशल कम्युनिटी की महिलाएं विरोध नहीं कर रही हैं, पुरुष विरोध करने वाले, क्योंकि वो जानती हैं शादी हो, तलाक हो, बच्चा गोद लेना हो या संपत्ति में बंटवारा हो, उसमें हमेशा महिलाएं दली जाती हैं, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूं, आज आप लोग बैठे हो, भले ही आप विपक्ष में बैठे हो, लेकिन यदि कोई सही कानून, सही बात हमारी रूलिंग पार्टी के द्वारा लाई जा रही तो उस पर आप विरोध क्यों जता रहे हो? आप बार बार विरोध क्यों करते हो? इसलिए मैं यही अपनी बात को समाप्ति की तरफ ले जाते हुए आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी। देखो, मेरे जैसी बहनें आज सामने बैठी हुई हैं, मुझे हर्ष हो रहा है, और उससे भी ज्यादा हर्ष इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस कानून की बात चल रही है, जब यूसीसी जैसे कानून देश में लाए जाते हैं तो उसके सांस्कृतिक ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं।
शायद आपको जानकारी हो, ये जो पाकिस्तान का अलग होना, ये जानते हो क्यों? क्योंकि उनका कल्चर अलग था, इसलिए उनको अलग कर दिया गया। ये बांग्लादेश जो अलग हुआ वो इसी कारण से, क्योंकि उनका कल्चर अलग था, वो लोग नहीं माने, रजामंदी नहीं हो पाई, इसलिए अलग हो गए। लेकिन मैं कहती हूँ यदि यूसीसी जैसे कानून लागू नहीं हुए तो अभी इस भारत के पता नहीं कितने टुकड़े और होंगे। आप देखते रहिए आने वाले समय में, यदि कानून लाया जा रहा है तो सांस्कृतिक ढांचे को बचाने के लिए लाया जा रहा है। यदि सब में एकरूपता होगी, सब में समानता होगी तो गलती क्या है? इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी, मुझे आज आप लोगों को देख करके खुशी हो रही है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप भारतीय संस्कृति को यहाँ फॉलो कर रहे हैं, सबका ड्रेसिंग कोड इतना प्रभावित है, क्या कहूँ मैं। आज जो मेरी बहनें दिखाई दे रही हैं, सब इस इंडियन कल्चर को फॉलो करके बैठी हैं और यहाँ पूरे देश के कल्चर को प्रदर्शित कर रही है। लेकिन बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, पुरुषों को तो नहीं कहती, वो चल रहे जैसे भी, उनके लिए पूरा डिपार्टमेंट बैठा है, मुझसे पूर्व माता जी बोल करके गई है। लेकिन मैं आपको स्पेशली कहूंगी, देखो आज ये वो भारत है जहां व्योमिका सिंह जैसी महिलाएं ऑपरेशन सिंदूर को चला रही हैं और सफल बना रही हैं। ये वो भारत है। तो मैं चाहती हूं यदि व्योमिका सिंह और व्योमिका जैसी अन्य भी महिलाएं आती हैं, आज हम बहुत आगे जा रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई भी हमें रोकथाम नहीं है, पारिवारिक रूप से भी देखें तो कोई रोकथाम नहीं है। लेकिन आपको एक ही संदेश दूंगी, देखो हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन हाँ, जिसको अच्छी लगे तालियों के माध्यम से समर्थन करना। तना हो सर पे गर छप्पर, तना हो सर पे गर छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा। और सुनो मेरी बात सुनने से पहले, ये किसी अपोजिशन या किसी रूलिंग पार्टी के लिए नहीं बोल रही हूँ, स्पेशली वुमेन्स के लिए बोल रही हूँ, ठीक है? तो ये विचार मत करना कि हमको टोंट किया जा रहा है या हमारे सपोर्ट में बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है। तना हो सर पे गर छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो अगर तन पर दुशासन क्या बिगाड़े। ये आपकी ड्रेस कोड देखकर बोला है। दुपट्टा हो अगर तन पर दुशासन क्या बिगाड़ेगा, तुम्हें सौगंध उस रेखा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा। इसलिए आज सबने ध्यानपूर्वक मुझे सुना, आपका धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत।